हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आलू के पराठे। सुबह सुबह नहीं है, 10 बज रहे हैं। तो आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। फिर ना मुझे किचन की भी सफाई करनी है, तो मैं सोच रही कि इसके पापा को मैं बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर ये बीच से बीच मांगेंगे और बीच में फिर मेरे को बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि पहले मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर नहा धो के तभी मैं खाना बनाने लगूँ। तो इसलिए फिर मैं ना इनको बना के दे दूँगी और गुन्नू के लिए भी बना के रख दूँगी, ताकि मैं इन दोनों से फ्री हो जाऊँ, फिर आराम से अपना काम करती रहूँ। संडे के दिन तो वैसे भी मेरे पास में बहुत सारे काम रहते हैं। 2 दिन गुन्नू की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जो मेरे डीप क्लीनिंग वाले जो काम है ना, उनको मैं 2 दिन में ही ख़त्म करूँ। फिर डेली तो जल्दी जल्दी काम करने होते हैं फटाफट से, तो ओनली झाड़ू पोंछा, खाना पीना बनाना, बर्तन वगैरह, तो यही सब डेली जो काम होते हैं वही हो पाते हैं। और आज ना मतलब रात से ही बारिश हो रही है, रात में तो लाइट भी नहीं आई है। अभी 10 बजे जाके लाइट आई है और अभी भी बारिश हो रही है। तो आज भी ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, लेकिन कोई नहीं, हमें तो काम करना है। तो फिर मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई में। तो आज मैंने सोचा है कि मैं ओनली किचन की सफाई करूँगी और किसी भी एरिए की नहीं करूँगी। मतलब झाड़ू पोंछा तो पूरे घर में करूँगी, ओनली जो डीप क्लीनिक वाली जो सफाई होती है वो सिर्फ मैं किचन की ही करूँगी। और फिर बाकी तो वैसे भी पूरे घर की मैं कर चुकी हूँ, बस किचन ही रह गया है। मतलब 2 वीक से किचन की सफाई नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो फिर आज पूरा टाइम मैं किचन को ही दूँगी। और साथ साथ में फिर ना मैं मलाई को भी चलाती जा रही हूँ। इसमें से भी मेरे को घी निकालना है, तो उसको भी मैंने गैस पर रख दिया है कढ़ाई में डाल के, और साथ में ही अपने कामों को करती जा रही हूँ, बीच बीच में इसको चलाती जा रही हूँ। देखिए हमारी मलाई में से घी बस निकलने ही वाला है। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। और फ्रिज भी आज पूरी रात बंद रहा है, लाइट नहीं आई है, तो फिर मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। और फ्रिज की सफाई मैं कैसे करती हूँ वो आपके साथ में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज मैं नहीं कर पाऊँगी, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी से सफाई कर रही हूँ। सारे कामों को ख़त्म करके फिर नहा के खाना बनाया, खाना खा के फिर मैं लग जाती हूँ गुन्नू को एक्टिविटी कराने में। तो सबसे पहले मैं इसको हैवी एक्टिविटी कराऊंगी। तो बॉल पे जंप करा दिया, बॉडी प्रेशर करा दिया है। अभी मैं इसको टनल में हो गए बॉल डलवा रही हूँ। संडे सैटरडे ये थेरेपी सेंटर नहीं जाती है, तो घर में ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को करानी होती हैं, तो इसलिए कम से कम 3 घंटे तो दिन में इसको चाहिए ही चाहिए। तो एक बार हैवी एक्टिविटीज़ की हो जाती है ना, तो थोड़ी सी इसको भी शांति मिल जाती है, तो फिर ये ना शांत बैठ जाती है, इतना ज़्यादा उधमबाजी नहीं करती है। और ये देखिए ना, मीशो से मैंने एक स्टडी टेबल ऑर्डर की थी गुन्नू के लिए, जो कि मेरे पास में आ गई है। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये जैसी हमने ऑर्डर की थी बिल्कुल वैसी ही निकली है या फिर कुछ और ही भेज दिया है। क्योंकि मीशो का ना मेरे को बहुत डाउट रहता है, बड़ी डर डर के ऑर्डर करती हूँ मैं चीज़ें वहाँ पे। पहले तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं, लेकिन मुझे ना इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने कर ही दी। तो देखिए जैसी वहाँ पे दिखाई थी ना, बिल्कुल सेम हमें रिसीव हुई है, पर थोड़ी सी लाइट वेट है, मतलब हल्की है। मैंने एक दुकान पर देखी थी, लेकिन वो 500 की थी और ये 350 की थी, तो 150 रुपये का फ़र्क है, तो इतना तो चलेगा ही। लेकिन हाँ अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी मेरे को तो ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए नहीं, आधे 1 घंटे के लिए चाहिए होती है। जब मैं रात को उसको स्टडी कराती हूँ, उसके लिए होमवर्क वगैरह कराना होता है, तो फिर मैं ना अंदर वाले रूम में ही कराती हूँ। बाहर तो उसकी यहाँ पे एक टेबल चेयर रखी हुई है, लेकिन कभी कभी ना वो उस पर बैठ के करना पसंद नहीं करती, तो फिर मेरे को अंदर ही कराना होता है। तो काफ़ी अच्छी है, इसकी पैर वगैरह भी इसमें मतलब अच्छे से लगाए हुए हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में गुन्नू के लिए दूध बनाने के लिए। तो हैवी एक्टिविटी मैंने उसको करा दी है। अभी मैं उसको ना आधे घंटे का रेस्ट दूँगी। और उसने फिर ना सुबह का ही पराठा खाया है, तो अभी उसको भूख भी लगाई होगी, तो फिर मैं ना उसको दूध दे दूँगी। और अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि बाहर ना मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, तो फिर मन कर रहा था कि मैं एक चाय बना लेती हूँ। और वैसे भी चाय तो मेरे को कितनी भी बार दे दो, मैं कभी मना नहीं करती हूँ।
तो मेरा किचन ना काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, लेकिन पूरा भी साफ़ नहीं हुआ है। अभी ना 1 दिन का काम इसमें और बचा है। अब मेरे को 1 दिन और इसमें 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, तब जाके मेरा किचन पूरा अच्छे से साफ़ होगा। तो आज उतना टाइम था नहीं, वो फिर मैं और किसी दिन देखूँगी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो ये मेरी चाय बन गई है, मैं भी चाय लेके अंदर ही चलती हूँ। आधे घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर गुन्नू को एक्टिविटी कराऊँगी। मैं भी सुबह से लगे लगे थक गई हूँ, और फिर आधे घंटे रेस्ट करके फिर से मैं गुन्नू को लेके बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं गुन्नू से ये पिन डलवा रही हूँ। ये ना मतलब जब मैं पिन पैड में लगवाती थी तब ये लगाती नहीं थी, तो फिर मैंने एक न्यू एक्टिविटी इसके लिए ढूंढी है कि तू ना सारे कलरों में उनकी मैचिंग की पिन डाल। और उसके बाद फिर मैंने गुन्नू के लिए सेरेलैक्स भी बनाया, और फिर बीच बीच में उसको काम भी कराती गई, उसको मतलब कलरिंग कराई, राइटिंग कराई, और फिर ब्रेक दिया उसको। तो फिर मैं लेके बैठ गई यहाँ पे प्रेस। ये कपड़े ना 3 दिन से पड़े हुए हैं, तो मौका ही नहीं लग रहा है इनको प्रेस करने का। वैसे भी मैं संडे को ही करती हूँ, बीच में कभी कभी अगर टाइम मिल जाता है तो फिर कर लेती हूँ। तो अभी देखिए इतने सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं। तो गुन्नू का टाइम हो रहा था। पार्क तो आज हम नहीं जा रहे, लेकिन मैं सोच रही गुन्नू को ना थोड़ी देर नीचे घुमा लेती हूँ, साइकिलिंग वगैरह करा लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ना चाय बनने के लिए रख दी है। चाय पी के फिर मैं उसको नीचे ले करके जाऊँगी। तो जब मैं उसको नीचे घुमाने के लिए लेके गई थी ना, तो पास में ये खाली प्लॉट है, उसमें पानी भर गया। तो वो ना उसमें पत्थर डाली थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं अभी तेरे लिए बोट बना के लेके आती हूँ, इसमें बोट तैराएंगे, पत्थर नहीं मारेंगे। तो फिर मैं आ गई ऊपर गुन्नू के लिए बोट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने गुन्नू के लिए 5 बोट बना के रेडी किए हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर नीचे गुन्नू से बोट चलवाते हैं। नीचे जब मैं गुन्नू को घुमा रही थी ना, तो बच्चे इस पानी में पत्थर मार रहे थे, तो फिर गुन्नू भी उनकी देखा देख मारने लगी। तो फिर अभी गुन्नू इसमें बोट चला रही है अपने पापा के साथ में। और फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर किचन में खाना बनाने के लिए। तो पहले तो मैं गुन्नू को दवाई दूँगी, उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊँगी। और ना नीचे मतलब सब्जी वाले आते रहते हैं। तो आज तो वैसे भी बारिश की वजह से कम आए हैं, तो सुबह से तो मेरे को कोई दिखा नहीं। तो अभी एक सब्जी वाले भैया आए थे, तो फिर मैं ना कल के लिए सब्जी भी ले आई हूँ। तुरई लेके आई हूँ, और करेले और आलू केले, बस यही सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जी ला के मैं फ्रिज में नहीं भरती हूँ, ओनली 1 दिन की सब्जी लेती हूँ। आलू प्याज टमाटर ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि इकट्ठी ले लेते हैं, तो फिर रखी रहती हैं। लेकिन जो हरी सब्जियां होती हैं वो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही लेती हूँ, और बाकी तो यहाँ पर डेली आते रहते हैं, तो फिर हम लेते रहते हैं। और अभी खाने में मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, और मिर्च करौंदे फ्राई करूँगी। तो पहले मैं दाल को चढ़ा दूँगी नमक मिर्ची हल्दी डाल के। और यहाँ पे ना फिर लाइट भी चली गई थी, और जब लाइट आई थी ना तब तक मेरी दाल भी बन चुकी थी, और मैं मिर्च और करौंदे फ्राई कर रही थी। आटा भी मैंने निकाल लिया था लगाने के लिए। अभी मौसम ख़राब हो रहा है ना, तो फिर लाइट भी ऐसे ही कर रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो रात को खाना बनाते बनाते ही ना कई बार गई थी, तो फिर मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट ही जला के तभी खाना बनाया था। और देखिए जो मैं मिर्च करौंदे फ्राई करती हूँ ना, इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई करती हूँ। करौंदों को धो लेती हूँ, और उनकी जो डंडियाँ होती हैं उनको तोड़ देती हूँ, और मिर्च को बीच से चीरा लगा लेती हूँ। और उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डाला, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने थोड़ा सा राई और सौंफ डाल के फिर ये मिर्च करौंदे डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देती हूँ। उसके बाद ना इनको ढक के पकने देती हूँ, पानी वगैरह इसमें नहीं डालती हूँ। ये ढक के ही मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे जब हम इनको पकाते हैं ना, तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में ये खुद ही पानी छोड़ देते हैं, तो अच्छे से पक जाते हैं, पानी की ज़रूरत इसमें नहीं रहती है। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे चपाती। अभी ना मेरा खाना पीना सब बन गया है, सब लोगों ने खा लिया है, और अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सुबह की तैयारी। सुबह हस्बैंड जाएंगे अलवर, तो फिर मैं उनके लिए ना पाग और पंजीरी वगैरह जो है वो अभी पैक करके रख दूँगी। कभी कभी ना सुबह बहुत जल्दी होती है, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी फिर मेरे पास में टाइम भी है, तो मैं पैक करके रख दूँगी। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं आज। सुबह एक ही बार मैंने साफ़ किए हैं, उसके बाद फिर साफ़ नहीं किए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आज मशीन भी नहीं लगाई है, कपड़े भी नहीं धुले हैं आज मेरे। तो जहाँ पे ट्यूबवेल लग रहा है ना, उधर की साइड में लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए फिर हमारे यहाँ पे ना 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। तो जो पानी टंकी में है ना, उसी से हम काम चला रहे हैं। तो बड़े ध्यान से यूज करना पड़ रहा है पानी को, कहीं ऐसा ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए।
तो अभी मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं, अभी बस गुन्नू को एक्टिविटी कराना बाकी है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि गुनगुन क्या कर रही है। तो देखिए इन मैडम ने ना रेजर का पूरा पैकेट फाड़ के और सारी रेजर बाहर निकाल ली और रेजर से बना रही हैं ये बिल्डिंग। पहले तो मेरे पास में लेके आई, मैंने नहीं खोला तो फिर इसने फाड़ लिया अंदर जाके। और उसके बाद फिर मैं गुन्नू को राइटिंग वगैरह कराने लग जाती हूँ। इसका होमवर्क जो रहता है वो मैं रात को ही कराती हूँ। और देखिए इसीलिए मैंने ना ये टेबल ली थी, क्योंकि इस टाइम पे ये बाहर वाले रूम में काम नहीं करती, इसको अंदर ही काम करना होता है।